बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WT न्यूज़ के नेटवर्क से मैं हूं इजाज भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द क्वेश्चन इज। नाज़रीन, जिस तरह के जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बाकायदा तौर पे तमाम पार्टीज की तरफ से शुरू हो चुकी हैं और 8 फरवरी को इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जनरल इंतखाबात होने जा रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने आपने देखा कि उन्होंने बलूचिस्तान का विजिट किया। बाप पार्टी के साथ उनका जो है एक रिलेशन कायम हो चुका है। ये वही बाप पार्टी है नाज़रीन जिसके लिए जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनके साथ जब इत्तेहाद और इल्हाक हुआ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने इसकी बहुत ज्यादा मुखालफत की थी और आज खुद उनसे इल्हाक या इत्तेहाद कर लिया है। इसी तरह दीगर जोड़ और तोड़ तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से जारी हैं और हर पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं से उन्हें कोई ऐसा गैप मिल जाए जहां से उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छी हो। इसी सिलसिले में आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी, सीनियर तज्जियाकार फयाज हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपको पता है जिस तरह सियासी गठजोड़ शुरू हो चुका है और इन दिनों में ऐसा होने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं हटती ऐसा करने में। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये गठजोड़ करने में सबसे जो सबकत लेने वाली पार्टी है वो कौन सी हो सकती है? सर, वो तो लामाला जो इस टाइम तक जो है वो मुस्लिम लीग नवाज ही है। आप देखेंगे तकरीबन बलूचिस्तान उन्होंने फतह कर लिया और बलूचिस्तान की जो आपकी 45-46 नशिस्तें हैं, ओवरऑल मेरे ख्याल में 40 के करीब जाती हैं, तो 30 तो उनमें से ऑलरेडी ये ले चुके हैं। तो एक दो इनके वैसे ही वहाँ पर अरकान है, तो ओवरऑल यही लगता है कि बलूचिस्तान से तो ये 2 तक अक्सरियत ले जाएंगे। ठीक है। तो और बाप पार्टी भी उन्होंने जो साथ में ला ली है, तो बाप पार्टी देखे ना, वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जम हो गई ना। अब तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पार्ट है ना। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये कभी कभी पीपल्स पार्टी ने उनके साथ इल्हाक और इत्तेहाद करना चाहता, तो आपको याद होगा मुस्लिम लीग नवाज ने उसकी बड़ी मुखालफत की थी। तो अब ऐसा क्या हो गया कि नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं उनके साथ इल्हाक किया था। उनके साथ जो इल्हाक था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। नहीं सर, इससे पहले जब मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट थी, अच्छा, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने उनके साथ इत्तेहाद किया था और इन्होंने बड़ी मुखालफत की थी उसकी। तो अब ऐसा क्या हो गया? उन्होंने बातचीत तो चल पड़ी थी ना, तो उस वक्त मुखालफत की गई। अब ऐसा क्या हो गया है कि इनको उसकी जरूरत पड़ गई जिसके कल ये शदीद मुखालिफ भी थे? सर देखिए, इस मुल्क की एक हिस्ट्री है। आप यहाँ पर बड़े बड़े लीडरों को जो है ना वो यू टर्न लेते देखते हैं कि कल तक सिर्फ जाग पंजाबी जाग था, उसके बाद वही जाग पंजाबी से जो है पूरे मुल्क की जो है जमात बनने की कोशिश की गई। इसी तरह इस्लामी जमातों को भी देख लें, किसी दौर में क्या कहती थी, आज वो किस हवाले से एक प्लेटफार्म पर सारी MMA के नाम से जमा हो जाती हैं। इसी तरह बाकी भी जो पार्टीज हैं, आप PTI को देख लें, वो कल तक मुस्लिम लीग काफ के हवाले से उनके क्या थे, MQM के हवाले से क्या थे। ये जमहूरियत में जो है ज़रूरियात जो है ना, ये आपको एक दूसरे के करीब ले आती है। मतलब वही बात है ना कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है। आप देख लें, जरदारी साहब ने कहा था काफ लीग को कातल लीग, और उसी अपनी गवर्नमेंट में उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के जो परवेज लाई साहब थे उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा क्रिएट करके दिया था। और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तो बड़ी मशहूर है कि मैं इनको लाहौर, कराची और लाड़काना की सड़कों पे ना घसीटूं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। बिल्कुल ऐसी। बिल आखिर क्या हुआ कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी को अपना सरपरस्त मान लिया जब ये इमरान खान की हुकूमत को डिसॉल्व किया गया। बिल्कुल ऐसी। तो ये बहुत ज्यादा सियासी गठजोड़ जारी है। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, ठीक है, वो भी जोर दे रही है कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूटे और जिन्होंने सियासत को खत्म करने का ऐलान किया है वो उनको अपने साथ में ला लें। तो इसमें किस हद तक आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कामयाब नजर आ रही है? सर असल में अगर आप बेसिकली इस चीज़ को देखें ना, इस्तेहकाम पाकिस्तान को, जो मुझे इनका एक नज़र आया या मेरे ज़हन में जो इनका एक पूरा जो है ना फ्लो बनता नज़र आ रहा है, इस्तेहकाम पार्टी इस वजह से बनाई गई है कि बहुत सारे ऐसे अफराद थे जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें करते थे। अब उनके लिए अवाम में जाना भी मुश्किल था, तो उनके लिए जो है ना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को जो है ना क्रिएट किया गया है।
तो अब लामाला आप देखिएगा कि जो लोग उस टाइम नून लीग या पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे और अब वो ना नून लीग में जाने के काबिल है और ना जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जाने के काबिल है, तो अब वो उनका जो तीसरा ऑप्शन या बेस्ट जो उनके लिए चॉइस थी वो थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। तो ये मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज की बी टीम है, आप इसको बी टीम कह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तकरीबन यही। तो आपको नहीं नजर आ रहा यही टीम, आवाम को तो नहीं पता, यही टीम वोट भी तोड़ सकती है मुस्लिम लीग नवाज के? नहीं, ये आपको थोड़ी सी यहाँ पर जो है ना वो मिस कैलकुलेशन आप कर रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जहाँ पर मजबूत उम्मीदवार हुए वहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज उनको फेवर देगी। ठीक है। और जहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज के मजबूत उम्मीदवार है वहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान उनको फेवर देगी। ये सलाम अल्लाह, इन्होंने जो वोट तोड़ना है वो ऑलरेडी, आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को देखें ना, इसमें आपको मेरे ख्याल में 1 के 2 अफराद ऐसे हैं जो किसी और पार्टी से इनके साथ शामिल हुए, बाकी तो आपके पास जो 90% या आप कह लें 98% जितने भी अफराद आए हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होकर आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी हवाले से कोई 2000 वोट अगर पीटीआई का तोड़ता है, या 10 तोड़ता है, या 20 तोड़ता है, या 50 तोड़ता है, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ेगा। अच्छा सर, मुनहरिफ अराकीन जो है काफी टाइम से डिस्कस नहीं हो, तो मेरा दिल है आज जरा उन्हें भी डिस्कस कर लें। 22 अराकीन दे दी गए मुस्लिम लीग नवाज को, अब वो जबरदस्ती दे दिए हैं या उन्होंने लिए हैं, तो इस चीज का क्या असर समझते हैं? क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लीग नवाज के जो नजरियाती लोग हैं वो इस चीज से नाखुश हैं कि लोटों की जगह हमारी पार्टी में नहीं है। ये माजरत के साथ ये उन लोगों का कहना है, ये लफ्ज मैं नहीं यूज कर रहा, लेकिन उन लोगों का यही कहना है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर माला, अगर आप इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाने के बाद की पोजीशन देखें, जो ज़मीनी इलेक्शन हुए थे उस टाइम मुस्लिम लीग नवाज ने खुद क्लेम किया था कि हमें जो शिकस्त हुई है वो इस वजह से हुई है कि हमारा जो सपोर्टर था वो इस वजह से बाहर निकला कि हमने जो है ना मुनहरिफ अराकीन को जो है ना टिकट दिए थे। तो मेरे ख्याल में अभी भी पोजीशन उससे मिलती जुलती है। देखिए उनमें से आप कितने परसेंट जो आपने सपोर्टर को बाहर निकालते हैं, मेन चीज तो ये है ना कि आपका जो वोटर है, जो आपको सपोर्ट करने वाला है, वो कितने परसेंट जो है ना वो बाहर निकलता है। अगर ये बाहर निकाल सकते हैं मुनहरिफ अराकीन के लिए भी, तो लामाला मुनहरिफ अराकीन जितने भी थे उनके कुछ ना कुछ तो वोट थे नजाती, तो वो उनको बेनिफिट तो हो सकता है। लेकिन अगर उनका मुस्लिम लीग नवाज का अपना सपोर्टर नहीं निकलता, वो बदल होकर घर बैठ जाता है, वो वोट ही नहीं कास्ट करता, तो इस सूरत में मुस्लिम लीग नवाज को ठीक ठाक जो है ना दोबारा वो अच्छा डेंट पड़ेगा। इसमें राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं और सीनियर सियासतदान भी हैं, तो राजा रियाज साहब की अगर वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर आते हैं तो उनकी पोजीशन को आप कैसे देखते हैं? वो इस पोजीशन में होंगे वो पार्टी? मेरे ख्याल में राजा रियाज साहब जब मुस्लिम लीग नवाज की तरफ उन्होंने किया था तो उनके हल्के में जो है ना मदीना टाउन एक है, वहां पर एक 2 दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं जी राजा रियाज को लोग इतना पसंद नहीं करते, ठीक है, लेकिन वहां पर मुस्लिम लीग नवाज पहले भी ठीक ठाक वो पोजीशन में थी। इसी तरह जो है फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नवाज का एक गढ़ था, पिछली दफा इमरान खान की वजह से और कुछ 2-3 बंदे जो है ना जबरदस्ती नून लीग के खामोश कराए गए थे। उसके बाद की सिचुएशन ऐसे बन चुकी थी कि राजा साहब ने सीट निकाली। अगर आप राजा साहब वापस आ जाते हैं और नून लीग का फैसलाबाद में 2 धड़े इस दफा काम नहीं करते। लास्ट टाइम जो मुस्लिम लीग नवाज को फैसलाबाद में बहुत बड़ी डेंट पड़ा था वो राना सनोला साहब और आबद शेर अली जो है इनकी आपस की लड़ाई की वजह से था, क्योंकि एक बंदे अगर जहां पर राना सनोला के हमायती थे तो वहां पर मुखालिफ ग्रुप ने जो है ना आजाद उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। इस दफा वो कह रहे हैं काफी हद तक जो है ना वो मामला सुलझ चुके हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो तकरीबन राजा साहब इस दफा 30 से 40 हजार की लीड से वहां जीत सकते हैं। अच्छा देखें, आपने राजा साहब का कहा 22 अराकीन को अगर टिकट दे देती है वाकई में मुस्लिम लीग नून, तो इनमें से कितनी सीट्स हासिल हो सकते हैं? तकरीबन 4 से 5 सीट्स इनको हासिल जो उनमें ऐसे बंदे हैं जो ले सकते हैं। बाकी तो आप देखिए वहां पर क्या जाती वर्ग होगा, जाती वर्ग बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, अगर हम बात करें, बड़ी बाज़ गश्त सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और चौधरी निसार अली खान का आपस में इत्तेहाद हो गया, या इमरान खान साहब ने कह दिया कि चौधरी निसार अली खान को जिस हल्के में वो इलेक्शन लड़ेंगे उसमें वहां सपोर्ट करेंगे। बहुत ये सोशल मीडिया पे आपने भी देखा और सुना होगा
तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये खबर कहां तक हकीकत पर मबनी है? अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा जो है ना वो करें ना, आपको इस्तेकाम में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पोस्टें नजर आ रही होंगी, ठीक है। आप अगर पिछले 2 दिन की वो सोशल मीडिया को देखें, बहुत सारे ऐसे पीटीआई साबिक पीटीआई के अरकान की तरफ से भी कुछ ऐसे बैनर जो है वो मार्केट में आए हैं, जिनमें ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है ना, वो तरीके इस्तेकाम में पाकिस्तान के गुलाम सरवर खान साहब को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद जुवैद चौधरी साहब ने भी एक व्लॉग किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो खान साहब से वकला ने मुलाकात की कुछ, तो उसमें खान साहब ने जो है एक तो शोएब शहीन साहब को इस्लामाबाद से टिकट कंफर्म किया था कि भाई हमारी तरफ से आप हैं, उनको कैंपेन का कह दिया गया है कि आप उधर से वो कैंपेन करें। तो ये जो 2 हल्के हैं, इनमें जो ये खान साहब की ये ख्वाहिश है कि यहाँ पर चौधरी निसार उनके उम्मीदवार आ जाएं, अगर वो आज़ाद भी आते हैं तो उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एक नज़र आ रहा है वो इस तरह है कि शायद कौमी असम्बली में दोनों हल्कों में जो है वो चौधरी निसार अली खान साहब खुद आए और उनका पीटीआई के साथ जो है ना वो सूबाई असम्बली पे जो है ना इत्तेहाद हो जाए। लेकिन सर अभी तक जो लोकल जिन हलकों में चौधरी निसार अली खान साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और वो लड़ेंगे, वहां के किसी भी तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर ने अभी तक ये नहीं बताया, मेरी खुद भी 2-4 लोगों से बात हुई है, अभी हम किसी को कॉल पे भी लेने की कोशिश करेंगे, तो उनमें से सब ने इनकार किया कि नहीं जो है ना ऐसी कोई भी बात नहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट लेकर आएगी। सर ये आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात में वजन भी है, लेकिन हमेशा याद रखें पाकिस्तान में जो सियासत है ये हमेशा सरबराह जो है ना वो अपने कमरे में बैठकर जो है ना वो तय करते हैं कि क्या करना है। तो ये तो लास्ट टाइम में पता चलता है शायद यहाँ के जो मुकामी उम्मीदवार हैं उनको टिकट भी ना मिले। ये बहुत दफा ऐसे हो चुके हैं, आप लास्ट टाइम इलेक्शन में देख लें, अली मोहम्मद खान साहब को टिकट नहीं दिया जा रहा था, ऐसे फिर वो बाद में अनाउंस हुआ, बाद में हुआ, किसी को देकर उससे वापस ले लिया गया। बहुत सारी ऐसी बड़ी शख्सियात में इमरान खान के राइट हैंडेड वो चेयरमैन सुनामी जो थे मलिक अमीन असलम खान, जी, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो यही बात है कि ये लास्ट टाइम तक वो सारे लोग यही समझ रहे होते हैं कि नहीं सब यस है, वो तो आखिरी दिन पता चलता है क्या यस है और क्या नो है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकैंट के रहनुमा समीउल्लाह भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, जाज भट्ट साहब खैरियत से हैं? जी सर सबसे पहले तो आप ये बताइए प्लीज, आपने आजकल सुना और देखा होगा सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि जिस तरह और पार्टियों का एक दूसरे के साथ इत्तेहाद हो रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चौधरी निसार अली खान साहब को 2 हलकों में सपोर्ट करने जा रही है। इस बात में किस हद तक सदाकत है? देखें जी, सबसे पहले बात तो ये है कि ये तमाम जो फैसले हैं ये हमारे कायद मलिक तैमूर मसूद अकबर साहब ने करने हैं, लेकिन जिस वक्त मैं आपके पास अभी टाइम नोट कर लें कि जिस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इस वक्त तक किसी किस्म के कोई इत्तेहाद की बात नहीं है। ठीक है, ये सब अफवाहें, ये बहुत जल्द जो है अफवाहें दम तोड़ जाएंगी और ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, और इस वक्त सबसे अगर कोई मकबूल शख्स है इस NA-57 में तो वो मलिक तैमूर है। इसलिए हमें किसी की सरे दस्त जरूरत नहीं है कि हम किसी के साथ इत्तेहाद करें। ठीक है सर, भट्ट साहब माजरत के साथ इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है वो जेल के अंदर है, लेकिन जो उनके वकाला बाहर आ रहे हैं वो अपने तौर पे अपने दोस्तों में ये बात फैला रहे हैं कि वाकई में इमरान खान साहब ने कह दिया है कि चौधरी निसार अली खान की हिमायत करनी है हमने। अगर वो आजाद, मेरी किसी ऐसे वकील के साथ बात नहीं हुई जिसने कहा हो कि चौधरी निसार के साथ इत्तेहाद करना है। जी, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं जा रहा है या मुस्तकबिल में इसके चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है?
देखें जी, ये सियासत है, इसमें कोई चीज हरफे आखिर नहीं है, लेकिन मैंने ये गुजारिश की है कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ इससे पीछे चले जाएं। इस वक्त तक किसी किस्म की चौधरी निसार खान से इत्तेहाद की कोई बात नहीं हुई हमारी पार्टी की। सर मेरे साथ इस वक्त सीनियर साफी फयाज हुसैन साहब मौजूद हैं, जो आपकी गुफ्तगू भी सुन रहे हैं और हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं। सर फयाज हुसैन साहब का भी जो तजज़िया है वो यही है कि इत्तेहाद होने जा रहा है, और बहुत सारे सीनियर साफी जिनसे मेरी बात हुई है, बल्कि हमारे WT न्यूज़ के चेयरमैन भी जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी यही बात मुझे बताई है कि इत्तेहाद होने जा रहा है, बल्कि हो गया है इत्तेहाद। चौधरी निसार अली खान साहब के पास वो आज़ाद आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट करेगी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है मेरी सर आपको? जी जी, मुझसे मुखातिब हैं आप? जी सर, मैं आपसे ही कह रहा हूं कि हमारे WT न्यूज़ के चेयरमैन साहब ने देखिए जी, ये सब अफवाहें हैं, किसी किस्म का कोई इत्तेहाद होने नहीं जा रहा। ठीक है। अपनी जगह पे जहां थे तहरीक इंसाफ के साथ तैमूर साहब और उनकी पूरी टीम खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है। हमें सरे दस्त किसी की भी जरूरत नहीं है। मलिक तैमूर साहब सबसे ज्यादा मकबूल लीडर हैं इस वक्त। ठीक है। मलिक तैमूर साहब की किसी को जरूरत हो तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है, ना हम इत्तेहाद करने जा रहे हैं, ना ही इस किस्म की कोई मुशावरत हुई है। जब भी मलिक तैमूर साहब देखें, वो लीडर हैं, कायद हैं, हम उनके पीछे खड़े हुए हैं, उनके हर फैसले की तायीद करेंगे। लेकिन जो फैसला इस वक्त तक हुआ है वो यही है कि मलिक तैमूर साहब खुद कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और सूबाई असम्बली का भी इलेक्शन लड़ेंगे, इसी से जो पुरानी उनकी थी उसी पे। दोनों हलकों से मलिक तैमूर साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर तो इत्तेहाद की बात ही नहीं है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि चौधरी निसार अली खान मलिक तैमूर के मुकाबले में कोई उम्मीदवार ना खड़ा करें, तो ये तो मुमकिन हो सकता है कि ये नहीं हो सकता कि मलिक तैमूर साहब चौधरी निसार अली खान की हिमायत कर दें। मलिक तैमूर साहब खुद उन्होंने ये असूली फैसला है और ये फैसला हो चुका है। नहीं सर देखें, उसमें एक्शन लड़ेंगे। उसमें एक चीज है ना कि अगर आप लोग या आपकी पार्टी ऊपर चौधरी निसार अली खान साहब को इत्तेहाद मतलब वोट देने की बात कर रही है, तो उनसे ये भी एक्सपेक्ट कर रही होगी कि वो जो निचली MPA की सीट्स होंगी तो उन्हें उनकी पार्टी या उनका ग्रुप सपोर्ट करेगा। देखें जी, ये देखें, मैंने आपको ये गुजारिश कर दी है कि कौमी असम्बली का इलेक्शन मलिक तैमूर मसूद अकबर साहब खुद लड़ेंगे। ठीक है। PP 18 और 19 दो हल्के हमारे लगते हैं, उसमें वो भी हमारा फैसला हो चुका है। ठीक है कि टक्सला से कौन लड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों नशिस्तों पे मलिक तैमूर मसूद अकबर साहब खुद लड़ेंगे इस हल्के के साथ, फिर कैसे इत्तेहाद मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन है कि चौधरी निसार अली खान मलिक तैमूर की हिमायत कर दें कि मैं इधर से इलेक्शन नहीं लड़ता, मेरे वोटर सपोर्टर मलिक तैमूर को वोट डालें, ये हो सकता है। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि मलिक तैमूर मसूद अकबर साहब जो है वो चौधरी निसार अली खान की हिमायत करें। समीउल्लाह भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। जी सर, अब आप क्या कहते हैं? समीउल्लाह भट्ट साहब तो बिल्कुल इस चीज से साफ इनकार कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का किसी के साथ इत्तेहाद नहीं हो रहा, और ये बात कंफर्म कर रहे हैं वो। सर मैं इस पे अब कुछ भी नहीं कहता। सर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यही है कि जहाँ पर चौधरी निसार साहब इलेक्शन लड़ेंगे, अगर वो आज़ाद उम्मीदवार ही आते हैं तो उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार। हाँ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें सपोर्ट करती है तो अच्छा डिसीजन होगा उनके लिए, क्योंकि अगर उन्हें सपोर्ट करती है तो उसका फायदा भी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। बहुत शुक्रिया फयाज हुसैन साहब। नाजरीन, मेरे साथ थे फयाज हुसैन साहब, और आपने मौजूदा सूरत हाल देखी कि उसके मुताबिक हम बात कर रहे थे कि कौन सी पार्टी किसके साथ इत्तेहाद करने जा रही है, और हमारी बहस रही कि चौधरी निसार अली खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट करने जा रही है या नहीं जा रही। इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा और उनकी पार्टी चेयरमैन करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है चौधरी निसार अली खान को या नहीं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।